वन चैनल रिपब्लिक भारत आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रियंका और मोनिका भी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। आपको बताएं कि 9वां समन किया गया था ईडी की तरफ से, लेकिन क्या आज फिर पेश होंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आपको बताएं कि आज पेश होने के लिए 9वां समन किया था ईडी ने। शराब घोटाला मामले को लेकर पूछताछ के लिए समन किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी पेश होंगे या फिर नहीं, किस मार्च की तारीख जो दी गई थी, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और आपको बताएं कि कोर्ट का रुख यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बार बार पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि जो भी समन किए जा रहे हैं ये इलीगल हैं। वहीं इसे लेकर 9वां समन जारी कर दिया गया था ईडी की तरफ से, जिसमें ईडी ने एक बार फिर से उन्हें यह कहा था कि आइए आपसे पूछताछ होनी है। बिल्कुल सुमित, सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है कि केजरीवाल आज पेश होते हैं नहीं। इस बीच ये भी आपको बता दें कि दरअसल केजरीवाल की पेशी पर जो तरीके से सस्पेंस बरकरार है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दाखिल की है, जिस पर थोड़ी ही देर में सुनवाई होनी है। दरअसल इस याचिका के जरिए अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगे, प्रोटेक्शन दी जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर पेश होते हैं तो गिरफ्तारी नहीं होगी। अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू हो जानी है, जिस पर नजर टिकी रहेगी। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन गिरफ्तारी ना हो। गिरफ्तारी का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि 9 समन जारी हो चुके हैं। ये 9वां समन है जिस पर आज पेश होना है। इससे पहले बीते जो 8 समन थे उसको बार बार गैर कानूनी करार दिया गया और अरविंद केजरीवाल लगातार कोई ना कोई बहाना बनाते रहे। कभी अपनी जिम्मेदारियां गिनाते रहे सीएम पद को लेकर, तो कभी कुछ और बहाना बनाते रहे। और अरविंद केजरीवाल एक बार भी उन 8 समन में पेश नहीं हुए हैं प्रवर्तन निदेशालय के सामने। तो 9वां समन जारी हो चुका है। शराब घोटाला जिसमें ईडी वर्सेस केजरीवाल की तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन पूछताछ जरूरी क्यों है ये आपको बता दें। पूछताछ का समन ही अवैध है, इस तरह की बात कही जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ हम आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का तर्क बता रहे हैं, जो उनका वर्जन सामने आया है। और 9वां समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अब पेश होंगे या नहीं, इस पर भी एक लगातार बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। एक्साइज पॉलिसी सही थी, यह अरविंद केजरीवाल का कहना है, लेकिन उसे 2022 में इन्होंने वापस भी कर लिया था। सियासत की वजह से एक्शन लिया जा रहा है, यह भी एक मुख्य तौर पर बिंदु रख रही है आम आदमी पार्टियों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकने के लिए लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की पूरी तरह से तैयारी है। इसलिए बार बार केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पेश तो हो जाऊं, लेकिन एंश्योर किया जाए कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसको लेकर कोर्ट से भी केजरीवाल को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। इसी बीच अगली बड़ी खबर क्या है वो आपको सुमित बताएंगे। दरअसल शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच लगातार जारी है और इस जांच की आंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। और अब केजरीवाल ईडी के समन से बचने के लिए कोर्ट तक जा पहुंचे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हम पूछताछ के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना हो, इस पर रोक लगाई जाए। और दूसरी तरफ वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो समन किए जा रहे हैं इलीगल हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले की आंच से बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार नए पैतरे अपना रहे हैं। ईडी के किसी भी एक्शन से बचने के लिए केजरीवाल ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली शराब घोटाले में खुद केजरीवाल भी शामिल हैं, इसलिए ईडी के किसी भी एक्शन से बचने के लिए वो लगातार नए पैतरे आजमा रहे हैं। दरअसल ईडी केजरीवाल को करीब 9 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक भी पूछताछ में ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। बीजेपी का दावा है कि घूस लेने की वजह से आप नेताओं को कानून का डर सता रहा है, इसलिए पेशी से बचने के लिए केजरीवाल लगातार नए बहाने अपना रखे हैं। यहां तक कि केजरीवाल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली। केजरीवाल को डर है कि ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में केजरीवाल को अब तक 9 समन मिल चुके हैं। अब तक एक भी समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। पेशी के समय केजरीवाल खुद को बताते हैं व्यस्त।
ईडी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे केजरीवाल। कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की मांग की। हालांकि फिलहाल गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं। बीजेपी का आरोप है कि करप्शन करने वाले केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, इसलिए समय पर पेश होने के बजाय वो लगातार बहाने बना रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम है। पिछले साल नवंबर से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने इन समन को ही राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन आखिरकार उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर उन्हें पेशी से परेशानी क्या है। इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उनकी मांग है कि ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, लेकिन इस सुनवाई के बाद भी गिरफ्तारी से रोकने के लिए कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, जबकि आप अभी इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी शुरू से ही विवादों में रही थी, जिससे काफी हंगामे और विरोध के बाद वापस ले लिया गया। इस मामले में आपके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के अलावा बीआरएस नेता के कविता की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। गायत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, तो उधर दूसरी तरफ ईडी दफ्तर से वैभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री का पहले रुख करेंगे। गायत्री, आज का दिन जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है और अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया, यानी कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल मोनिका, लेकिन आतिशी की तरफ से ये कह दिया गया, एक बार फिर से उन्होंने ईडी के संबंध पर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि गिरफ्तार करने की कोशिश है। लेकिन देखिए, हाईकोर्ट का मुझे लगता है इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि एक और पिटीशन आज दाखिल की गई है। कल जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो थी सम्मन के खिलाफ, कि ईडी जो सम्मन लगातार उनको जारी कर रही है उसको लेकर ये याचिका लगाई गई थी, लेकिन जिस पर कोर्ट ने 22 तारीख को मुकर्रर कर दिया। ईडी से जवाब मांगा है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देना होगा। लेकिन आज जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका का मकसद है कि कैसे गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिल जाए। वो याचिका आज मूव की गई है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है उसका इंतजार मुझे लगता है अभी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन 9वां समन उनको जारी किया गया। और देखिए, लगातार बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा, नलिन कोहली ने भी ये साफ तौर पर कहा कि बार बार अगर वो भाग रहे हैं तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और जिसको छिपाने की, जिससे भागने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मनोज तिवारी की तरफ से भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। 8 समन स्किप करने के बाद आज बारी 9वें समन की। ईडी की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसको लेकर आतिशी ने सवाल भी खड़े किए। जी जी, रिलीज में, प्रेस रिलीज में देखिए, पहली बार ऐसा है जब अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। और बिल्कुल गायत्री, इंतजार ही किया जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, उसके बाद वैभव के पास आएंगे। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। वो कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर केजरीवाल नकली आम आदमी सिद्ध हुए हैं। मनोज तिवारी ने ये हमला किया है अरविंद केजरीवाल पर और उन्हें कहा है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की कुछ और है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी कह चुकी है कि अगर अरविंद केजरीवाल सही है तो जांच से भाग क्यों रहे हैं, सवालों का सामना उन्हें करना चाहिए।
और बड़ी खबर आपको बताएं, बांसुरी स्वराज की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह कहना है बांसुरी स्वराज का, कुछ नहीं किया तो पेश आकर क्यों नहीं हो रहे हैं, यह भी सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। जी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही अजीब बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? कल भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट में यही दलील दी थी और कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी सवाल पूछा कि आप जांच में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? वैभव हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं। वैभव, बीजेपी कह रही है कि डर काहे का है, भाग क्यों रहे हैं? और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि हाथी के दांत कुछ और, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज कुछ ऐसा होगा कि ईडी के सामने वो पेश हो जाए? देखिए, बात अगर करें दिल्ली की राजनीति की तो पिछले तकरीबन 6 महीने से दिल्ली की राजनीति इन दोनों बयानों के ही इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एक तरफ जहां ये कह रही है कि अगर केजरीवाल पाक साफ हैं तो वो ईडी के समन पर हाजिर क्यों नहीं होते हैं, तो वहीं आतिशी को भी अभी आपने सुना, उनका ये कहना था कि ईडी की मंशा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। इन दो बातों के बीच अब सबसे अहम यह है, क्योंकि हाईकोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से कर चुके हैं, अब हाईकोर्ट की तरफ ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है वो ईडी के समन पर हाजिर होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ईडी से गिरफ्तारी को लेकर उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। कल जो उन्होंने एक याचिका डाली थी उस याचिका में प्रोटेक्शन पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई थी और ईडी से भी तमाम सवाल जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए थे। लेकिन आज जो फ्रेश पिटीशन डाली गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर ईडी की गिरफ्तार करने की मंशा नहीं है, अगर गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन की गारंटी ईडी की तरफ से दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में बातचीत को तैयार हैं। इस पूरे मामले में ईडी के समन पर वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचने को लेकर तैयार हैं। लेकिन अब आज जब बिल्कुल वैभव, आज का दिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं राजनीति के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं करवट ले